स्नेहलोक हिंदी ट्यूटोरियल में मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का क्लास दो बैलों की कथा पर होगा। दो बैलों की कथा का आज हमारा तीसरा क्लास है। पहला सारांश था, दूसरा भाग एक कहानी का हम लोगों ने पढ़ा और आज हम कहानी का द्वितीय भाग जो है वह पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दो बैलों को लेकर चला गया। अब कि उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज्यादा सहनशील था। मतलब दूसरी बार फिर से जब एक बार तो वो चला गया, हीरा और मोती दोनों, है ना, गया जिसको लेकर जाता है, फिर वो वहां से आ जाते हैं वापस अपने मालिक के पास। फिर दोबारा इस बार क्या हो रहा है कि गया फिर उन लोगों को लेकर अपने घर वो जा रहा है। इस बार वो गाड़ी में लेकर जा रहा है ना। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को क्या की, खाई में उसको गिराना चाहा, क्योंकि अब ये दो जो बैल है वो भी समझदार हो गए हैं ना। अब इनको आइडिया आ गया है कि फिर ये हमें लेकर जा रहा है। पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज्यादा सहनशील था। ठीक है, हीरा और मोती में, मोती थोड़ा सा क्या मैं बोलूं, कड़क मिजाज का, या बहुत जल्दी वो क्या हो जाता था, एक्साइटेड हो जाता था, है ना, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आता था। लेकिन जो हीरा था वो थोड़ा सा सहनशील था, बातों को समझता था, है ना, और सोच समझकर वह कोई निर्णय लेता था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। समझ में आ रहा हूं? अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, मतलब उसने उसका जो खुद का बैल था उसको दिया, है ना, लेकिन इन हीरा और मोती को सूखा जो चारा था उसने सूखा चारा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। फूल की छड़ी से भी ना छूने का मतलब कि वो मतलब बिल्कुल उस पर अत्याचार नहीं करता था, कुछ मारपीट नहीं, उसको बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रखता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते हैं। मतलब जो टिक टिक की आवाज होती है ना, अगर हम सपोज पशुओं को हमने रखा है और उसे कुछ बोलना है तो हम कुछ इशारे करते हैं, मतलब इतना ही हीरा और मोती के लिए काफी था। यहां मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। मतलब उनका जो आत्मसम्मान है, उनकी जो क्या कहूं, उनके जो हृदय की जो व्यथा है वो तो है ही, है ना, क्योंकि उनको सूखा चारा दिया जा रहा है, बेइज्जती वो कर रहा है ना, और बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है, जो कि आज तक हीरा और मोती के साथ ना हुआ था, है ना। और साथ में भूसा भी, खाने को भी, कई बार क्या होता है ना कि हमें घर पे भी डांट मिलती है, मार मिलती है, और खाने को अगर ना मिलता है, मार और डांट के बाद खाने के टाइम अगर हमें खाना भी ठीक से ना मिले ना, तो मतलब गुस्सा और थोड़ी ज्यादा आ जाती है ना, हमें और ज्यादा बुरा लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो भाई बात अलग ही हो गई है ना, कि गया उनको दोबारा लेके गया है, ठीक है, उनसे बहुत खराब व्यवहार कर रहा है और खाना भी उसको ठीक नहीं दे रहा है। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। अब उनको भी गुस्सा आया था, है ना, जो जिसमें वो लोग जिसमें भूसा डाला था गया ने, है ना, उसकी तरफ उन दोनों ने आंख तक ना उठाई, कि मतलब एकदम खाने के बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। इन पर दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, है ना। मोती जो था थोड़ा गुस्से वाला था, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट के बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में भी ना आते। मतलब सब कुछ तोड़ दिया मोती ने एकदम एक झटके में, है ना। लेकिन क्या किया था, उसके गले में बहुत मोटी मोटी और लंबी रस्सियां थी, जिसके वजह से वो दोनों पकड़े गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा। अब हीरा उसको कह रहा है कुछ, मूक भाषा मतलब इशारे वाली भाषा, है ना, पहले भी हम लोगों ने बात की थी। भागना व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे।
गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों की हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। फिर हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, है ना। अभी वो कह रहा है शांत रहने के लिए कि मतलब कुछ करने की जरूरत अभी नहीं है। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। फिर हीरा समझा रहा है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जो दो बैल है तो जानवर है ना, लेकिन उनके मुंह से भी यहाँ पर प्रेमचंद ने बड़े सुंदर सुंदर मतलब नैतिकता वाले वचन, जो जिसको हम लोग मोरल कहते हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे बात उन लोगों के मुंह से कहलवाए हैं। क्या कह रहा है, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, मतलब उनकी जाति में दूसरों को मारना, दूसरों पे हाथ उठाना ये अच्छी बात नहीं होती। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, मतलब फिर दोबारा, है ना। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कई बार हम भूखे सिर्फ खाने के नहीं होते, सम्मान के भी होते हैं, इज्जत के भी होते हैं, है ना। जिस स्वतंत्रता की, है ना, आत्मसम्मान की बात यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेमचंद बार बार कर रहे हैं, है ना, कि सिर्फ पेट भरना ही व्यक्तियों के लिए। पहले भी हम लोगों ने बात करी थी, क्या बात करी थी कि यहाँ क्या इस कहानी में जो स्वतंत्रता आजादी की बात है ना, या जो सम्मान की बात है ना, वो सिर्फ जानवरों की नहीं है, मनुष्यों की भी है ना। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करा था कि उस समय जब प्रेमचंद ये कहानी लिख रहे हैं, है ना, तो उस समय हमारा जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था, है ना। तो एक तरफ से देखो कितने सुंदर से दो जो है संदेश जा रहा है ना। एक इस तरफ से दिखा रहे हैं, वो 2 बैलों की कथा की कहानी कह रहे हैं, 2 बैलों की कहानी कह रहे हैं, हीरा की कहानी कह रहे हैं, मोती की कहानी कह रहे हैं, और ठीक परोक्ष रूप से एक होता है ना डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली तो वो बात पूरी कह रहे हैं, है ना, अच्छे से, लेकिन इनडायरेक्टली उनका दिमाग कहाँ पे है, भारत की आजादी पर है ना। इनडायरेक्टली वो भारतवासियों को क्या दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि जो कई बार क्या होता है ना, जो भूख होती है वो पेट की नहीं होती, उससे खाने से हमारा पेट नहीं भरता, है ना। आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है, ठीक है। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन 2 बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी। आत्मीयता अर्थात अपनापन, स्नेह, है ना। तो वो क्या कह रहा है, वो जो लड़की, छोटी सी लड़की है, उसका हीरा और मोती के साथ जो एक संबंध है वो आत्मीयता का बन गया है, अपनेपन का बन गया है। क्यों? क्योंकि उस लड़की के भी साथ कुछ कम बेस वैसा ही हो रहा है ना। उसकी माँ नहीं है, उसकी सौतेली माँ है ना, और शायद उसकी सौतेली जो माँ है वो ठीक वैसा ही व्यवहार करती है जैसा व्यवहार गया हीरा और मोती के साथ कर रहा है ना। तो कई बार हम ये कहते हैं ना कि अगर हम पर दर्द मतलब हो रहा होता है तो हमको समझ में आता है कि दूसरे का भी दर्द क्या होता है ना। तो सेम, चूंकि वो कंडीशन जो है भैरव की जो लड़की है, छोटी सी लड़की, उसके साथ भी हो रहा है, इसलिए वह लड़की 2 बैलों से बड़े मतलब क्या कहते हैं, दिल से कनेक्ट हो गई है ना। उन लोगों के लिए रोटी लेकर आ रही है, खिला रही है, बहुत प्यार और इज्जत के साथ, जिस प्यार और सम्मान की बात यहाँ पर प्रेमचंद कर रहे हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा दोनों में क्या हो जा रहा है, कनेक्शन हो जा रहा है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। मतलब ये अब डेली का रूटीन हो गया है, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक गुलामी, गया की गुलामी उन्होंने स्वीकार नहीं की है, इसलिए वो भी बार बार अड़ रहे हैं, है ना। दोनों से वो काम निकलवा रहा है गया, थान पर लाकर शाम में बांध दे रहा है ना।
रोज रात को वही जो छोटी सी बालिका है वो रोटी लेकर आ रही है और दोनों को खिला रही है। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भोजन खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। मतलब उन्हें देने के लिए क्या दे रहा है गया जो है, सूखा ही भोजन दे रहा है ना, और काम तो उनसे बहुत करवाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो प्रेम में कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक अलौकिक शक्ति होती है, कहीं ना कहीं एक पावर होता है। हाँ, प्रेम और सम्मान में जो प्रेम सम्मान आकर जो छोटी सी बच्ची है वो दोनों को दे रही है, किस रूप में, 2 रोटी के रूप में। तो कह रही है 2 रोटी का ही बरकत है ना, शायद इन 2 रोटी की वजह से ही क्या हो रहा है कि हीरा और मोती मतलब दुर्बल नहीं हो रहा था, नहीं तो सूखा भोजन खाकर, है ना, और इतना काम कर कर किसी की भी अवस्था थोड़ी खराब हो सकती है। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। मतलब वही बात जो भी हम लोगों ने की पहले भी, कि अभी तक उन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं की है। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सिंह पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। देखो, कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले के बारे में कभी नहीं सोचते। तो जब ये बात हो रही है कि एकाक को मार के गिरा दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, है ना, तो रिप्लाई में क्या बोल रहा है हीरा कि तुम जानते हो क्या कि जो 2 रोटी खिलाकर जा रही है ना, अगर हम उसको मारते हैं ना तो उसी की मालिक की बेटी है ना। मतलब कि इसके साथ, ये जो हमें प्यार दे रही है, हम इसके साथ हम कैसे नमक हरामी कर सकते हैं, है ना। या बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। कितना खूबसूरत सा जवाब दे रहा। देखो, मतलब यहाँ पे उनका भी सेंस देखो, है ना, कि वो समझ में वो सब कुछ समझ रहे हैं, जानवर होकर भी वो उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो कंडीशन है उसको समझ रहे हैं। कह रहे क्या मालकिन अच्छा मारती है, मालिक को नहीं मार सकते, उस मालकिन को मारता हूं, है ना। देखो हीरा क्या जवाब देता है। हीरा कहता है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। कितनी सुंदर बात यहाँ प्रेमचंद कह रहे हैं ना, कि एक जानवर होकर भी हीरा को ये सेंस है, उसके दिमाग में ये बात है, इतना उच्च विचार है ना, जिस बात में हम लोग कह रहे थे, ठीक है, कि किस तरह से वो कह रहा है कि औरत जात पर सिंह चलाना मना है। हम मनुष्य क्या करते हैं, इस बात को भूल जाते हैं, है ना। और जो घरेलू हिंसाएं होती हैं या औरतों पर जो औरतों का जो शोषण होता है ना, कई बार उन पर हाथ चलाया जाता है, अपनी मनमानी की जाती है, ठीक है, उनके साथ, तो हम इंसान होकर ये बात भूल जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हीरा कितने सुंदर से मतलब बोल रहा है कि लेकिन औरत जात पर तो सिंह चलाना मना है। तुम क्या ये भूल जाते हो कि कभी भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो तुम किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा काम, क्योंकि यहाँ तो हमें रहना नहीं है, गया के पास वो रहेंगे नहीं, ठीक है, वो दास्ता गुलामी गया की स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गया के पास ना उनको प्रेम मिल रहा है, ना अपनत्व मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, तो किस लिए वो रहें, है ना, वो नहीं रहना चाहते। तो एक उन्होंने उपाय लगाया कि चलो फिर से रस्सी तोड़कर भाग चलते हैं। इसका एक उपाय है, मतलब फिर वो कहता है कि हाँ, लेकिन इतनी मोटी जो रस्सी वो टूटेगी कैसे, क्योंकि इस बार तो गया भी बुद्धिमान हो गया है ना, रस्सी को काफी मोटा बांधा है। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा चबा के क्या करे, थोड़ा हल्का कमजोर कर दे, उसके बाद एक झटके में तोड़ते हैं। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, वह लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, मतलब उसको प्यार कर रहे हैं, है ना। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई, उसने उसके माथे सहलाए और बोले, खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गिराव खोल दिया, मतलब उनकी जो रस्सी थी, पर दोनों चुपचाप खड़े हैं। अब देखो, खोल भी दिया है फिर भी खड़े हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। मतलब देखो कितनी बड़ी बात हो रही है ना। हम क्या करते हैं, हम मनुष्य
जहां थोड़ा सा अपना फायदा देखा नहीं कि हम बिल्कुल उस फायदे की ओर दौड़ पड़ते हैं, और उसका नतीजा क्या होगा या हम जो कर रहे हैं उसका इफेक्ट दूसरे पर खराब पड़ सकता है, इसकी हमें चिंता नहीं रहती। हमें क्या लगता है कि हमारा काम बस अच्छा हो जाना चाहिए। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। देखो छोटी बच्ची है लेकिन चालाक है ना। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब वो बोलकर क्या की कि उसने देखा कि दोनों भाग रहे हैं। मतलब अगर वो लड़की तोड़ती, मतलब उसके रस्सी को, दोनों के रस्सी को खोलती है ना, और तब तो शक जाता, क्योंकि ये खुला हुआ है तो कैसे किसने खोला, तो सबका शक जाता उस बच्ची पर। अब बच्ची क्या कर रही, चिल्ला दे रही है। क्यों? ऐसा लग रहा है कि वो भाग रहे हैं, इसने कोशिश की है ना, इसे पता ही नहीं, लेकिन ये बता रही है लोगों को कि देखो दादा ये लोग भाग रहे हैं, जल्दी से पकड़ लो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और दोनों बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गायों के कुछ लोग आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान भी न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगी। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। माने जब रस्सी टूटी और उन लोगों ने भागना शुरू किया तो बेतहाशा भागे, है ना। तो फिर कौन से रास्ते में जाना है नहीं जाना है उनको भी वो नहीं था। उनके दिमाग में क्या था कि बस अब इस गया की गुलामी से हमें निकल जाना है। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े, है ना। हम लोग क्या कहते हैं, मैम वो भी तो कर रहा था इसलिए मैंने भी ये वाला चीज कर दिया, है ना। या कभी भी हम किसी पर अगर कोई भी इल्जाम लगाते हैं तो कई बार सामने वाले से रिप्लाई क्या आता है, उसने भी तो किया था, है ना, उसने किया तो इसलिए मैंने भी किया। मतलब उसने किया तो मैंने जो गलत किया वो क्या हो गया, साफ हो गया। क्यों किया? क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो और हम अपने आप को क्या समझते हैं कि नहीं नहीं हमने तो उसका रिप्लाई किया है, हम तो बिल्कुल पाक साफ है ना। तो ये कितने अच्छे से कह रहा है ना, कि वह अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े, है ना। यहाँ पर भी एक उपदेश दे रहे हैं या नैतिकता की बात कर रहे हैं प्रेमचंद, है ना, कि अगर कोई सामने वाला अपना धर्म छोड़ दे या अनैतिकता की बात करे या कोई गलत काम करे तो उसका जवाब हम भी गलती से दें, ये सही बात नहीं है ना। कबीरदास का एक दोहा भी है कि आवत गाली एक है, उल्टत होत अनेक। हाँ, कहे कबीर सुन साधो, अगर हम चुप हो जाएं तो वह रहत एक के एक। तो अगर कोई गलत हमसे कुछ कह रहा है या कर रहा है तो उसका रिप्लाई हम गलत करके ही दें, ये बात सही नहीं है। चलो, दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। मटर खड़ी थी मतलब मटर का खेत था, है ना। मटर उसमें हो चुका था। चरने लगे, रह रहकर आहट लेते, कोई आता तो नहीं है। मतलब अब मटर का खेत मिला है और ढेर सारा मटर लगा है तो अब वो लोग भी चरने लगे, मतलब खाने लगे, है ना। लेकिन आहट भी बीच बीच में ले रहे हैं कि कोई मतलब आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। संभल कर उठा। खाई मतलब बहुत नीचे एकदम नहीं गिरा दिया, खाई मतलब कुछ गड्ढा जैसा होगा जहां पर उसने गिरा दिया, है ना। तब संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मतलब मोती जितना भी गुस्सैल हो, सेंस मोती में भी है ना, कि अब झगड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा पीछे हट जाना ही क्या रहेगा, समझदारी की बात रहेगी, है ना। चलो तीसरा शुरू करते हैं। तीसरा कहानी का जो तीसरा पड़ाव है ना। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर जान बचती नहीं नजर आती, इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मतलब दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं कि देखो एक सांड आ रहा है और सांड कैसा है, बिल्कुल हाथी जैसा विशाल है।
तो मतलब इससे लड़ना तो बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन दोनों बात क्या कर रहे हैं, अगर नहीं लड़ेंगे तो जान बचना भी क्या है, मुश्किल है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। मतलब हीरा क्या कह रहा है, उसको देख समझ के कि ये क्या है, अपने घमंड में बिल्कुल अभी क्यों रहा है ना, क्योंकि ये ज्यादा हमसे ताकतवर है। अगर हम इसे कहेंगे कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, तो ये क्या करेगा, सुनेगा बिल्कुल नहीं, तो शायद भाग जाना सही रहता है। भागना कायरता है, तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-11 होता है, मतलब 9-2-11 हो जाना, मतलब भाग जाना है ना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। मतलब अब दोनों में बात कर रहे हैं कि भाग जाते हैं, तो दूसरा बोल रहा है कि अगर हम भाग तो जाए, लेकिन भागना कायरता होता है। तो दूसरा कह रहा है कि ठीक है, तुम यही रहो, मैं 9-2-11 हो रहा हूं। तो बोला ठीक है, अगर तुम 9-2-11 हो रहा है, तुम भाग रहे हो सकता है तुम्ही को दौड़ा दे, है ना, फिर कहां जाओगे। तो कह रहा है अच्छा ठीक है, ये बात भी सही है, तो चलो कोई उपाय सोचते हैं। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी पार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, और मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। साण भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मतलब एक शत्रु से, अभी तो 2-2 आ रहे हैं, तो इस तरह का उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। हाँ, इसके लिए वो तैयार बिल्कुल नहीं था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। साण उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। साण चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, है ना, उसे वह अवसर न देते। एक बार साण झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भोंक दिया। साण क्रोध में आकर पीछे मुड़ा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भाग गया और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि साण बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे क्या किया, छोड़ दिया। मतलब दोनों, जब वो गिर गया तो हीरा मोती ने उसको छोड़ दिया कि मतलब अब लड़ाई में हमारी जीत हुई। ठीक। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंग न चलाना चाहिए। ठीक। एक और उपदेश कि अगर कोई व्यक्ति गिरा हुआ है या उसे चोट लग गई है, वो घायल अवस्था में है या वो कमजोर है, ठीक है, इन सब सारी चीजों से ले सकते हैं, तो हमें उस पर वार नहीं करना चाहिए। इसके उल्टे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई हमसे अगर कमजोर है ना, वो गिरा हुआ है या उसे कोई दिक्कत है, वो या घायल है, तो हम उस पर और ज्यादा वार करने लगते हैं, है ना। लेकिन प्रेमचंद जी क्या कह रहे हैं, हीरा के माध्यम से, है ना, हीरा कह रहा है कि लेकिन कोई व्यक्ति अगर घायल अवस्था में है तो उस पर वार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। किसने? मोती ने। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे, 2-4 ही ग्रास, मतलब 2-4 ही बार खाए थे, कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। हम देखेंगे हमारा संगी मतलब दोस्त संकट में है, हम क्या करेंगे, चल पड़ेंगे वहां से, है ना। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, फंसे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब क्या हो रहा है इनके साथ कि इनको पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया गया है। कांजी हाउस क्या होता है? कांजी हाउस एक ऐसी जगह होती है, जेल कह सकते हो पशुओं का, हाँ, या एक मवेशी खाना, क्या, जहां पर क्या होता है कि जो दूसरों के खेतों में खाने वाले या लावारिश जो पशु होते हैं ना, वो कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है। और अगर उनके मालिक आते हैं तो कुछ पैसे लेकर, क्योंकि वो उन लोगों ने क्या किया है,
उस व्यक्ति के खेत को नष्ट किया है ना, उसके फसल को नष्ट किया है, तो उसकी भरपाई ले लेते हैं। और अगर सपोज कोई मालिक ना आए तो क्या कर देते हैं, उसके नीलामी कर देते हैं, अर्थात उससे जो पैसा मिलेगा वो रख लेंगे अपने इसके स्वरूप, दंड स्वरूप वो, है ना। तो उसे हम कांजी हौस कहते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक, ठीक है, कि हीरा और मोती दोनों अब क्या हो गया है, कांजी हाउस में बंद कर लिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो।